शहरीकरण व शहरी जीवन। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सामंतवादी व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? उत्तर लिखेंगे, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये जो क्षेत्र माना जाता है वो प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, स्थानीय कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, संपत्ति। ठीक है। चौथा प्रश्न है, एक प्रतियोगी व उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की गई है? तो हम लिखेंगे उसे मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। छठा प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? महानगर है। सातवां प्रश्न है, 1810 से 1800 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी? तो 40 लाख तक पहुँच गई थी। आठवां प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो 1870 को इसे लागू किया गया था। और नौवां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो था मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग जो है वो सब जगह विद्यमान है। 10वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो वो सभी वर्ग, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग और जितने भी वर्ग थे उन सबों का क्या हुआ? सभी के साथ पूंजीपतियों का शोषण हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ, तब पर कोटा का निर्माण हुआ। दूसरा प्रश्न है, लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, लंदन में प्रवासी। तीसरा प्रश्न है, शहरों में रहने वाली बाध्यताओं से सीमित थे। तो शहरों में क्या थे? बाध्यताओं से। चौथा प्रश्न है, पश्चिमी देशों में नगरों के प्रति तो पश्चिमी देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता था। पांचवा प्रश्न है, संगठन और प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए थे। तो आज हम इसका पूरा प्रश्न उत्तर किए हैं और ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। आगे हम अगत्ती लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? उत्तर लिखेंगे, निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा था विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा था लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। दूसरा प्रश्न है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया गया? उत्तर लिखेंगे, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नताओं के आधार पर किया गया। तो पहला था, गांव में अधिकतम कृषि व कृषिजनक कार्य होते थे, जो कि आप लोग भी देखे हैं और जानते भी हैं। दूसरा है, गांव की अपेक्षा शहरों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो
तो गांव के लोग क्या करते हैं, शहर में जाते हैं और शहर का जो जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा होता है। तीसरा है शहरों में विभिन्न प्रकार की आधुनिकता सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे हम, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार हैं। तो आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था में दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या का घनत्व, दूसरा है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। चौथा प्रश्न है, गांव के कृषिजन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाइए। तो गांव के अनेक आर्थिक प्रारूपों में कृषिजन क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय में जुड़ा होता है, जो ग्रामीण लोगों के आय का एक प्रमुख स्रोत होता है। और आप देख भी होइएगा कि आपके गांव में बहुत से ग्रामीण इस क्षेत्रों से जुड़े भी होते हैं। पांचवा प्रश्न है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो शहर आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा रहता है, जबकि शहर के लोग मुख्य रूप से व्यापारी या वाणिज्यिक क्रियाओं पर केंद्रित होते हैं। छठा प्रश्न है आपका, नागरिकीय जीवन व आधुनिकता एक दूसरे से भिन्न रूप से कैसे जुड़ा हुआ है। उत्तर लिखेंगे, नगरीय जीवन एक आधुनिकता से परे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि आधुनिकीकरण की शुरुआत शहरों से होती है, अथवा यूँ कहे कि कोई भी नई चीज़ जो होती है वह क्या होती है, शहरों में आती है, धीरे धीरे वह गांव की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार कहना गलत नहीं होगा कि नगरीय जीवन एक आधुनिक एक से दूसरे से भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सातवां प्रश्न है, नगर में विशेषाधिकारकरण प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है। उत्तर लिखेंगे, नगरों में एक ओर धनी धनाढ़ लोग निवास करते हैं, तो दूसरी ओर गरीब मजदूर श्रमिक लोग रहते हैं। सुविधा प्राप्त धनी धनाढ़ लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, जबकि दूसरी ओर भारी मात्रा में श्रमिक मजदूर गरीब लोग निवास करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं। आठवां प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन का प्रयास से बनी है। उत्तर लिखेंगे, शहरों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है उस रफ्तार से शहरों का विकास नहीं हुआ है, अतः लोगों ने नागरिक अधिकारों की मांगों के लिए चार्जशीट आंदोलन अथवा 10 घंटे का आंदोलन किया। हालांकि यह आंदोलन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा किया गया था, फिर भी इससे नागरिक अधिकारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है और नगर के विकासों में भी यह अपना योगदान देता है। 9वां प्रश्न है, व्यावसायिक पूंजीवाद के किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। उत्तर लिखेंगे, नगरों में बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग की स्थापना उन्हीं लोगों के द्वारा की गई जो बिजनेस व्यापार करने के ढेर सारे पूंजी इकट्ठा किए हुए थे। गांव धीरे धीरे कस्बों में बदल गया, कस्बा नगरों के रूप ले लिया तथा नगर धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो गए। इस प्रकार स्पष्ट है व्यवसायी पूंजीवाद से ही नगरों के उद्भव में अपना विशेष योगदान दिया है। 10वां प्रश्न है, शहरों के उद्भव में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है।
मध्य वर्ग के अंतर्गत समाज के वैसे शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं जिनमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क इत्यादि शामिल होते हैं। इन लोगों ने शहरों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जबकि दूसरी ओर शहरों के विकास होने में मध्यम वर्ग की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। 11 नंबर प्रश्न है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ? उत्तर लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के बाद शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन अस्थायी कार्य या नगद कामों के उद्देश्य से हुआ। गांव में इन्हें कार्य के बदले अनाज मिलता था, जिसे उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। इस प्रकार श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हुआ। 12वां प्रश्न है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? उत्तर लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के बाद शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन हुआ। अस्थायी कार्य तथा नगद वेतन के तलाश में मजदूर शहरों में आए, लेकिन यहाँ उन्हें कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। मजबूरीवश उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा, जो काफ़ी गंदी बस्ती हुआ करती थी। इसके पास पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था, शौचालय की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। अतः स्पष्ट कहते हैं कि शहर ने भी कई समस्याओं को जन्म दिया। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न करेंगे। शहरों के विकास की पृष्ठभूमि व उसके प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालना है। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहर में उन्नति अवस्था में होती है। गांव से शहर का विकास एक विहित प्रक्रिया है जो कि कई दशकों में फैली है। शहरों के उदय और विकास में अनेक कारण का योगदान रहा है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक कारणों का योगदान महत्वपूर्ण है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों के निर्माण में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। पहला था औद्योगिक पूंजीवाद तथा उसका उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा था लोकतंत्र आदर्शों का विकास। औद्योगिकरण ने शहरीकरण का रूप को प्रभावित किया। शहरीकरण का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शहरों का भी उदय और विकास हुआ। सुमेर, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, भारत, पाकिस्तान, रोम, यूनानी सभ्यता, अनेक नगर विकसित। मध्यकाल और आधुनिक काल में शहरी प्रक्रिया जारी रही और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों के रूप में अंतर देखा जा सकता है। इन सभी शहरों की एक साझा विशेषता थी कि शहर गैर कृषक उत्पादन व्यवसाय और व्यापार के केंद्र थे। शहरों में नगरीय जीवन की एक संस्कृति का विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करना है। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। आज शहरों में तेजी से बढ़ती रोजगार की अपार संभावना ने ग्रामीण लोगों को शहर की ओर पलायन करने के लिए विवश कर दिया, जिसका कारण शहर की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। शहर में जनसंख्या का घनत्व गांव से अधिक है। गांव की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर था, जो ग्रामीण लोग आजीविका का मुख्य साधन। वही दूसरी ओर शहरों में व्यापारिक और उत्पादन आजीविका के साधन हैं। गांव का प्राकृतिक वातावरण काफ़ी स्वच्छ होता है, लेकिन शहरों में बढ़ती जनसंख्या और फैक्ट्री के निर्माण के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहर में अधिक उन्नत व्यवस्था में हैं, जबकि गांव में इन सभी का अभाव है। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में भी ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था में अंतर है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है, जबकि शहर के लोग व्यापार और उत्पादन में जुड़े होते हैं। तीसरा प्रश्न है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? उत्तर लिखेंगे, शहरी जीवन में ग्रामीण जीवन की तुलना में भिन्न प्रकार के सामाजिक बदलाव देखने को मिले हैं। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ भिन्न
रूप में जुड़ा हुआ है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ग्रामीण जीवन की तुलना में शहरों में नए सामाजिक समूह बने। सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहर विकास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। परिवारवाद के विचारधाराओं में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। गांव में यहाँ परिवार संबंध अब तक मजबूत थे, वहीं शहर में बिखराव होने लगा। शहरी जीवन में एकल परिवार की भूमिका बढ़ा दी गई और समाज में महिलाओं की स्थिति परिवर्तन में जो आधुनिक काल महिलाओं के समानता के संघर्ष और समाज में कई भागों में परिवर्तन करने में सहायक हुए। शहरी जीवन में समाज के नए नए वर्गों का उदय हुआ और व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और पूंजी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के अस्तित्व आया। चौथा प्रश्न है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका पर चर्चा करना है। उत्तर लिखेंगे, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। शहरीकरण के साथ समाज में उन वर्गों का महत्व भी बढ़ता है। व्यवसायिक वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप व्यापार के वाणिज्यिक विकास है। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसाय वर्गों की उत्पत्ति हुई। चूँकि व्यापार शहरों से ही होता है, इसीलिए शहरों में भिन्न व्यवसाय के वर्ग अस्तित्व में आए। मध्यम वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया में मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का काफ़ी सफल बनाया। मध्यम वर्ग के रूप में एक नई शिक्षित वर्गों का उदय हुआ और विभिन्न पेशे में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया। वह बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह मध्यम वर्ग भिन्नता रूपों में कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। अब है मजदूर वर्ग। तो आधुनिक शहरों में जहां एक और पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर शहरों में श्रमिकों वर्गों का उदय हुआ। सामंतिक व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के सर्वाधार में वर्ग शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों के परस्पर विरोध भाग में उभर गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका रही है। पांचवा प्रश्न, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करना है। एक उपनिवेशक शहर के रूप में मुंबई भारत का एक प्रमुख शहर है। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का विकास तेजी से हुआ और शुरुआत में मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं के आसपास एक दूसरे से जोड़ दिया गया। इस तरह मुंबई एक विशाल शहर के रूप में अस्तित्व में आया। मुंबई में औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी, एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बिंदु बना। यहाँ से कपास, अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी महाजन बल्कि कारीगर, दुकानदार मुंबई में बसने लगे। कपड़ा मिल खुलने के बाद अधिकांश संख्यक के लोग यहाँ पर क्या किए, बसने लगे और 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुआ। 1981 आते आते 85 कपड़ा मिल खुल चुके थे, जिसमें लगभग 4600 मजदूर काम करते थे। सबके बावजूद मुंबई का विकास एक सुनियोजित रूप से ढंग से किया गया। 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय तथा गोरे लोग रहते थे। तो आज हम शहरीकरण व शहरी जीवन प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद।